साफ हो रहा है। जेडीयू आरजेडी की गतिविधियों से यह साफ हो गया है कि विलय के सिवा जेडीयू के पास कोई और रास्ता नहीं। विलय नहीं तो और क्या करेंगे? कि राजद और जदयू विलय होने वाला है। होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से वो चल रहे हैं तो विलय ही नहीं करेंगे और करेंगे क्या? जी, क्या आप सर बीजेपी मिलने वाले हैं? अरे हम लोग बताए ना, कभी हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, साथी लोग जैसा कहेंगे उस प्रकार करेंगे। कि राजद और जदयू विलय होने वाला है। होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से वो चल रहे हैं तो विलय ही नहीं करेंगे और करेंगे क्या? जी, क्या आप सर बीजेपी मिलने वाले हैं? अरे हम लोग बताए ना, कभी हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, साथी लोग जैसा कहेंगे उस प्रकार करेंगे। और इधर आरसीपी सिंह के बयान को बिहार जेडीयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बेतुका बताया है। कि राजद और जदयू विलय होने वाला है। होने वाला नहीं। उन्होंने भविष्यवाणी किया है कि अब आरजेडी और जेडीयू कभी भी मर्ज कर सकती है, आपस में विलय कर सकती है। नहीं, हमारी पार्टी को कौन आदमी क्या बोल रहे हैं इस पर हम क्या टिप्पणी करें, लेकिन आप जान रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है, हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड एक विशाल पार्टी है और इसमें समाज के हर तबके का लोग मैंने इस पार्टी में हैं, सब लोग को स्थान दिया गया है, समाज के हर वर्ग के लोग हैं और पार्टी पूरे मजबूती के साथ काम कर रही है। ये सवाल ही नहीं उठता है। अलग अलग पार्टी है, हमारी पार्टी का नीति सिद्धांत कार्यक्रम अलग है, इसका मैनिफेस्टो अलग है और आरजेडी का अलग है। नहीं, कोई आदमी बोल देता है उस पर हम जवाब, ये सब बेतुका बात है। और वो करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, छात्रा को गोली मारने के 32 घंटे बीत चुके हैं और 32 घंटे बाद भी आरोपी फरार है। घायल छात्रा का हालांकि अस्पताल में इलाज चल रहा है। छात्रा की हालत नाजुक बनी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर आरोपी कब गिरफ्तार होगा? नींद से प्रशासन कब जागेगा? नालंदा जिले में पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली है। पटना में 15 साल की छात्रा को बदमाश ने गोली मार दी थी, जिसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। आरोपी की पहचान हो चुकी है। फिलहाल घायल छात्रा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, लेकिन घटना के 32 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हो सका है। सवाल यह है कि आखिर पटना पुलिस कब नींद से जागेगी, कब अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा? पेशेंट का सर्जरी करके बुलेट निकाल दिया गया है। बुलेट निकालने के बाद बुलेट वाइटल ऑर्गन के पास था, फिर भी बुलेट अच्छे से निकल गया है, लेकिन अभी पेशेंट का कंडीशन क्रिटिकल है, जो भेंट है। आशा है कि भाई 1-2 दिन लगेगा। भेंट पे निकलने के बाद ही कहना अच्छा होगा कि पेशेंट का क्या होगा। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? पुलिस अभी तक आई नहीं है। पुलिस नहीं आई है। क्या लगता है हत्या के पीछे किसका हाथ है? कुछ पैसा कुछ है तो मतलब पूरा हमको पता नहीं, तो स्कूल चल रहे थे, स्कूल जा रहे हैं। इसलिए हत्या किया गया है, कुछ पता नहीं। ऐसे तो कुछ नहीं पता। तो सवाल यह उठता है कि 32 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन आरोपी आखिर कहां है जो पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही है? सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, आरोपी की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अब तक आखिर आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? पटना पुलिस, जो कि ऐसा लग रहा है कि सोई है, कब नींद से जागेगी? और एक और बड़ी खबर राजधानी पटना से ही है, जहां के कंकड़बाग इलाके में दिन दहाड़े एक फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। पौष इलाके में अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और पौष इलाके में इस तरह की वारदात होने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की गश्ती व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मौके पर हालांकि आला अधिकारी पहुंचे हैं, मामले की जानकारी ली जा रही है। कंकड़बाग थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। और इधर लगातार हत्या और गोलीबारी के वारदात के बाद नीतीश सरकार पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठाए हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि पटना में खुलेआम मर्डर हो रहा है, इसको लेकर सवाल उठाए हैं।
नीतीश कुमार से पूछा है सवाल कि आखिर क्या हो रहा है बिहार में। पटना साहिब में एक लड़की 9th क्लास में पढ़ने वाली स्कूल से लौट रही थी और उसको सरेआम गोली मार दी गई। ये सामान्य आपराधिक घटना नहीं है, ये घटना है कि कैसे अपराधी बेखौफ हो गए हैं, उनके दिल से कानून का डर समाप्त हो गया है। इसके पहले कि मैं आपके यहां आता, मुझे एक खबर मिली कि पटना के कंकड़बाग में एक सेना के जवान के ऊपर गोली मार दी गई। शायद वो स्टेशन जा रहा था, ऐसा मुझे बताया गया है, इसलिए थोड़ा आने मुझे लेट भी लगा। ये क्या हो रहा है नीतीश जी? ये हो क्या रहा है? बस 2-3 दिन में बिहार की हालत क्या हो गई है? इस वक्त एक बड़ी खबर की, राजन तिवारी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। हरैया थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्व विधायक राजन तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। 25,000 के इनामी हैं राजन तिवारी। पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज के विधायक रह चुके हैं। दिसंबर 2005 में यूपी में गैर जमानती वारंट जारी हुआ था और इसी वारंट को लेकर गिरफ्तारी हुई है। राजन तिवारी पर 15 मई 1998 को गोरखपुर कैंट थाना में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी। गोविंदगंज के पूर्व विधायक राजन तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हरैया थाना क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी हुई है। यूपी के गोरखपुर कैंट थाना में दर्ज 1998 के मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि ये 2005 में इनके खिलाफ वारंट निकला था और उस समय से यह वारंट किसी तरह यह दब जाता था या फिर गायब कर देता था, जिसके बाद से पुलिस ने यह कार्रवाई को रोके रखा और आज इन्हें गिरफ्तार किया गया। बताया जाए जब यूपी पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने आ रही थी तो ये हरैया के तरफ से नेपाल जाने की तैयारी में थे और उसी क्रम में हरैया थाना प्रभारी और यूपी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब इन्हें मोतिहारी के सिविल कोर्ट में लाया जा रहा है, जहां से इन्हें पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेकर के और इन्हें गोरखपुर कैंट या गोरखपुर न्यायालय में पेश करेगी। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। सीएम नीतीश कुमार ने मंत्री लेसी सिंह पर जेडीयू विधायक बीमा भारती के आरोपों को गलत करार दिया है। उन्होंने साफ कहा कि बीमा भारती को पहले समझाया जाएगा और अगर वे नहीं मानी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नीतीश कुमार ने कहा कि बीमा भारती किसी के बहकावे में आकर बोल रही हैं। फिर आप जानते हैं कि 19 में बनी और फिर इस बार बनी है और उसको भी 2 बार बनाए थे, 14 में भी बनाए थे और 19 में भी बनाए थे और इस बार का कोई मतलब नहीं, उसको भी चुनाव लड़ा। तो इस तरह से बोलना चाहिए, कहीं इसकी गुंजाइश है कि जितने लोग रहेंगे सब के सब लोग बन जाएंगे। 2 बार मौका दिया, आज जब वो पढ़ नहीं पा रही थी तब भी उसको पढ़ाई वढ़ाई सब सिखवाया, उसके बाद 14 में ये सब भूल गए आप लोग। तो इस तरह से कौन बोलती, हमको आश्चर्य हुआ है। तो हमको मिलना चाहते, हम कल ही बुलवाए हैं कि हम आ जाए, तो कहा कि ना अभी मिलने की कोई जरूरत नहीं, हमारे ऑफिस में कर। हम कि चलो कोई बात नहीं, तब आज हम स्टेटमेंट देखें। ये बिल्कुल गलत बात है और लेसी सिंह को जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल ठीक है, आज से नहीं पहले से किया जा रहा, इसलिए सब पर मत सोचिए। अगर कोई बयान देता है तो पार्टी की तरफ से खूब बढ़िया से पहले तो समझाया जाएगा और पूछताछ किया जाएगा। अगर किसी को इधर उधर का मन है तो अपना सोचे। ये गलत बात है, हम लोगों ने इतना इज्जत दिया है, बनाया, गलत बात है। इस तरह की कोई बात नहीं, इसलिए लेसी सिंह पर कुछ नहीं है, फालतू बात है। और कब से हम बनाए हुए हैं आप सब लोग जानते हैं ना, ताज कोई बोलेगा पार्टी कार्रवाई कर सकती है, उनसे पार्टी कार्रवाई कर सकती है। पहले तो प्रेम से समझा देगा कि सब मत बोलो, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं करेगा तो आपने क्या बोली, सोच लीजिए। तो जो बोली है तो बोली है अपना, उसको कह देगा। अब हम ही देखिए, अब हमसे कुछ कहना ठीक नहीं है, वो बाकी लोग कह देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमको खुद आश्चर्य है
इस सब के लिए चुनाव प्रचार से लेकर के एक एक चीज के लिए कितना सब दिन काम किए, तो इसलिए सब ठीक नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम लोगों के पार्टी में सब तरह की बात नहीं। अब कौन कहवा दिया है, बोलवा दिया है, ये गलत है। दरअसल विधायक बीमा भारती ने मंत्री लेसी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाया था। विधानसभा में भी हंगामा हुआ उसके विषय में, और पूर्णिया में भी धरना प्रदर्शन हुआ उसके विरोध में। तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके पटना में उसके विरोध में किया, उस पर एफआईआर हुआ, केस हुआ। जिसका पति का हत्या हुआ वो आकर के जो कि यहाँ कर रो करके बताने का काम किया। फिर वैसा सब लोग को क्यों जगह देता है मंत्रालय में? मंत्री नहीं बने उसके लिए हमको चिंता नहीं है, लेकिन उसको क्यों बनाया इसका हमको चिंता है। उसको नहीं जब मंत्री पद से हटाएगा तो हम पद से रिजाइन दे देंगे, विधायक पद से। और जेडीयू एमएलए बीमा भारती के बयान पर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि बिहार में जंगल राज आ रहा है और ये पूरे बिहार में दिख रहा है। एक विधायक दूसरे मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार ने यू टर्न लिया है तो उनके विधायकों में जो उन्होंने कहा था कि हमारे प्रति रोष है, वो रोष तो उनके खुद के प्रति था, उनके खुद के नेतृत्व के प्रति था। और यही कारण था कि इसका प्रकटीकरण वहाँ हो रहा था और नीतीश कुमार दबाव में थे तो जो आरजेडी के गठबंधन में गए। अब दिख रहा है कि क्या है तौबा मची थी। और इधर कार्तिकेय सिंह को लेकर मीडिया के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ज्यादा बोलने से बचते दिखे। सीएम नीतीश ने सिर्फ इतना ही कहा कि पूरे मामले को देखा जा रहा है। कार्तिकेय सिंह पर जो आरोप लगे मंत्रिमंडल में बने रहेंगे वो सब देखा जा रहा है कि मामला क्या है। कार्तिकेय सिंह पर जो आरोप लगे मंत्रिमंडल में बने रहेंगे वो सब देखा जा रहा है कि मामला क्या है। और दागी मंत्रियों के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी बौखला गई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सिर्फ काम करेगी और कोर्ट का फैसला माना जाएगा। क्लेम करने के अलावा और कोई काम है? 15 अगस्त को जो ऐलान हुआ बेरोजगारी मिटाने का, जो हम लोगों ने संकल्प लिया, मुहर लगाया निर्णय पर 10 लाख की नौकरी और रोजगार को लेकर के, तब से ये लोग अनकंफर्टेबल हैं। हम लोग तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमारा इंटेंशन जो है साफ तौर पे क्लियर हो चुका है। और बाकी तो जो मंत्री थे उनका तो वकील वगैरह सब लोग तो बताए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या है। वारंट के बाद जो वारंट जारी हुआ उसके साफ बात जो है कोर्ट का आदेश कि कोई नो कोर्ट एक्शन लिया जाए। ये लोग जो झूठ मूठ के जो कुछ मीडिया के लोग जो भाजपा माइंडेड लोग हैं, जो लोग प्रचारित कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। इससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ, कोर्ट का जो न्याय होगा, न्यायालय का जो आदेश होगा उसको ना हम लोग मानेंगे तो न्यायपूर्वक जो है काम की जाएगी और इस पे हम लोग विचार करेंगे। बिहार सरकार के मंत्रियों पर दर्ज केस को लेकर उन मंत्रियों का क्या कहना है, खुद मंत्रियों की जुबानी सुनिए। कितने फर्जी लोगों से सांप्रदायिक लोग और नफरत फैलाने वाले लोग भरे हुए हैं। नित्यानंद राय जी गृह मंत्री हैं, 40 मुकदमे हैं और 10 हत्या का मामला है, तरीपार है। हमारे पार्टी में कोई तरीपार नहीं है। मेरे ऊपर झूठा मुकदमा हुआ कि नहीं बताइए? अरे ठीक है भैया, ऑल बिहार का हमको लाइसेंस है, हम दिल्ली चले गए, भूल चूक से लेके चले गए, 10 काठी लोग क्यों ले जाएगा बताइए? एक एमएलए या एक्स मिनिस्टर 10 काठी दिल्ली ला के नुमाइश करेगा? तो ये सत्य को समझिए और इस बात में कोई दम नहीं है। मतलब उधर केस है तो इधर भी केस हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उधर तरीपार है, इधर सजा मुक्त लोग है। आरोप कौन लगाया है मेरे पर? सरकार जब आरोप लगाती है तो उसका काम है आरोप लगाना, और हम जाके न्यायपालिका में अपनी बात को रखते हैं। ये चोरी का आरोप नहीं है, आप लोग ठीक से समझ नहीं रहे हैं। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला है। ये कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हमको सामान मिला था, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उसको वापस करना था, उसके क्लॉज हैं, उसको पढ़िए ठीक से, तब ना आरोप। मतलब आपके लिए मैं कह रहा हूं कि आपका भी अध्ययन का विषय मैं कागज को दे देता हूं, पढ़ लीजिए उसको।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आईजीआईएमएस जाकर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और वित्त मंत्री विजय चौधरी भी उनके साथ रहे। वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। कल जहां उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों के साथ घंटों बैठक की, वहीं आज पर्यावरण विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। तेज प्रताप यादव आज बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पहुंचे, जहां उनका स्वागत अधिकारियों ने बुके देकर किया और फिर इसके बाद मंत्री तेज प्रताप यादव अपने महकमे के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आए। 2008 से लेकर अब तक नियुक्ति को लेकर भटक रहे मधेपुरा जिला की होमगार्ड के अभ्यर्थी लालू प्रसाद से मिलने उनके राबड़ी आवास के बाहर सड़क पर बैठे हुए हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि 2008 में ही ये लोग बहाली प्रक्रिया में सफल हुए थे, लेकिन तत्कालीन डीएम की उदासीनता के कारण उन लोगों की अब तक बहाली नहीं हो पाई है और वो अब तक सड़क पर हैं। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे और उनसे मिलने के लिए होमगार्ड के जो अभ्यर्थी रहे हैं वो यहाँ आए हैं। क्यों आए हैं यहाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जयनंदन कुमार यादव। हम मधेपुरा जिला से हैं। हम लोगों को एक साथ ऐसा तकलीफ किया गया जो 2006 में बहाली लिया गया। बहाली लेने के बावजूद भी हम लोगों को 8 में सफल हुए, मेडिकल और फिजिकल दोनों लिया गया। फिर 16 साल के बावजूद भी फिर से हम लोगों को मेडिकल, जब बहाली के 10 दिन टाइम दिया, टाइम देने के बाद हम लोग वहाँ बहिष्कार किए। पुलिस लगवा के डीएम साहब ने हम लोगों को पिटाई करके भगा दिया गया। आशा दिया गया था, जब मधेपुरा गया था तो तेजस्वी जी खुद आशा दिए थे, अगर हम मेरी सरकार बनेगी तो बेरोजगारी को दूर करेंगे, तुम लोगों को होमगार्ड के बहाली में जो पदाधिकारी धांधली किए हैं नहीं कि उस पर कार्रवाई करेंगे। इसलिए सर हम लोग एक बार आशा जताते हुए, बेरोजगारी को दूर करते हुए, गरीबी को दूर करते हुए सब यहाँ तक हम लोग आए हैं। चलिए बिल्कुल, तो ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं ये मधेपुरा जिला से आए हैं। 2008 जो 2006 का विज्ञापन था, 2008 में बहाली हुई, सफल भी हुए। बावजूद जो है, जैसा कि इनका कहना है कि तत्कालीन डीएम ने इनकी बहाली को अपना प्रमाण नहीं दिया, प्रमाणित नहीं किया, जिस कारण से ये लोग अब तक रोड पर भटक रहे हैं। 16 वर्ष बीत चुका है। कोर्ट से भी जो है डिग्री हो गई इन लोगों के पक्ष में, लेकिन जो सरकार है वो नहीं मानी और अब एक बार फिर से आस लेकर के लालू प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दरवाजे पे हैं और कहना है कि उम्मीद जो है वो पूरी होनी चाहिए। और इसी आस के साथ ये तमाम लोग जो हैं पटना लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कश्मीर के पहलगाम में सड़क दुर्घटना में शहीद आईटीबीपी के हेड कांस्टेबल अभिराज का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव खेमतरणी स्थान लाया गया। खेमतरणी स्थान से गौरीशंकर धाम तक अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। अंतिम यात्रा में लोग भारत माता की जय, अभिराज अमर रहे का नारा लगा रहे थे। गौरीशंकर धाम पर राजकीय सम्मान के साथ शहीद अभिराज का अंतिम संस्कार किया गया। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड।